जय हिंद दोस्तों। सफलता एक्सप्रेस जीके जिसमें आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मैंने इससे पिछले वीडियो में रेलवे ग्रुप डी रिक्वायरमेंट 2024 के फिजिकल से रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया था। उसका लिखित एग्जाम हो गया है, रिजल्ट भी बनकर तैयार हो गया है, कुछ ही दिन में प्रकाशित होगा रेलवे ग्रुप डी का। और उससे फिजिकल मेरा 2023 में मेरा लखनऊ चारबाग स्टेडियम में मेरा रेलवे ग्रुप डी का फिजिकल हुआ था। उसी को हम एक्सप्लेन किए थे कि आपका भी फिजिकल कैसे होगा, क्या क्या प्रोसेस होगा। और मैंने उसी वीडियो में मैंने बताया था कि इससे आगे जो भी हम वीडियो लेकर आएंगे वह रेलवे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड लेकर आएंगे, क्योंकि हाल ही में मेरा आरपीएफ का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल हुआ है। और मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल कैसे हुआ उसको हम एक्सप्लेन करेंगे इससे आगे वाले वीडियो में। अभी कुछ दिन पहले ही आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट कोरिजेंडर नंबर 05/2024 का 81 से 13 पोस्ट का फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। उसका अब लास्ट स्टेज बच गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल। आप जिस भी कैंडिडेट का फाइनल रिजल्ट हुआ है उसका अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल वही होगा जिस बोर्ड से वो फॉर्म फिलअप किया है। अगर वो सेंट्रल रेलवे से अगर वो फॉर्म फिलअप किया है तो आपको सेंट्रल रेलवे से एडमिट कार्ड अब आपके वेबसाइट पर नहीं आपके मेल पर आएगा। हो सकता है आपको कॉल भी किया जाए, जैसे कि कॉल हमको भी आया था। और आपको एक ही एडमिट कार्ड में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एक साथ ही रहेगा। सबसे पहले आप जब जाइएगा अपने हेड क्वार्टर में जहां आपको बुलाया जाएगा, जिस डेट को बुलाया जाएगा, तो सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेडिकल होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जिस दिन जितने भी कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, मान लीजिए कि जिस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है 50 कैंडिडेट को बुलाया गया है, तो सबसे पहले सीरियल बाई सीरियल लाइन में लगाया जाएगा। उसके बाद 10-10 लड़का का बैच बना दिया जाएगा। जो फर्स्ट बैच होगा उसको अंदर बुलाया जाएगा और सबसे पहले उसका आधार बायोमेट्रिक होगा, क्योंकि वो वार्षिक कैंडिडेट है या नहीं है। जब आपका आधार बायोमेट्रिक कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको टेबल बाई टेबल, सीनियर बाई सीनियर क्रम में आपको पदाधिकारी लोग बैठे रहेंगे रेलवे का। उसके बाद जब आप फर्स्ट टेबल पर जाइएगा तो आपसे बताया जाएगा कि आप 10th 12th ग्रेजुएट का मार्कशीट और सर्टिफिकेट निकालिए। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट निकालिए। जिस समय आप फॉर्म भरते समय जो भी ईडब्ल्यूएस लगाए हैं, जो उसका इशू डेट लगाए हैं, डिस्पैच नंबर लगाए हैं ईडब्ल्यूएस का, वो कागज निकालिए। अगर आप एनसीएल लगाए हैं फॉर्म भरते समय, वो एनसीएल निकालिए। अगर आप SC ST से हैं तो अपना SC ST का कास्ट सर्टिफिकेट निकालिए। जब आप ओरिजिनल निकाल कर आप रेलवे अधिकारी को दीजिएगा तो खुद से एक फॉर्म निकालेंगे और अपने हैंड राइटिंग में ही आपका टोटल बायोडाटा को तैयार करेंगे। उस फॉर्म में आपका नाम क्या है, आपका पिता का नाम क्या है, आपका माता का नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका घर कहाँ है, जिला कहाँ है, आप 10th किस स्कूल से किए हैं, कब किए हैं, कितना नंबर लेकर आए हैं, आपका कितना % है। वैसे ही 12th का भी भरा जाएगा, वैसे ही ग्रेजुएशन का भी आपका फॉर्म फिलअप किया जाएगा। उसके बाद उनके पास पहले से एक और PDF रहेगा, जो आप फॉर्म भरे हैं उसका PDF भी उनके पास रहेगा। वो मिलान भी कर लेंगे कि सब बायोडाटा इनका सही है ना, मैच कर रहा है ना दोनों में। उसके बाद वो अपने से सीनियर रेलवे अधिकारी के पास उसको फॉरवर्ड कर देंगे और आपको भी भेज देंगे उस टेबल पर। आप भी वहाँ पर जाइएगा तो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, वो जो फॉर्म फिलअप किया रहेगा, उसको एक स्पेलिंग को, नाम के स्पेलिंग को मिलाया जाएगा, डेट ऑफ बर्थ को मिलाया जाएगा, पूरा फुल एड्रेस मिलाया जाएगा, 10th 12th ग्रेजुएशन का जो भी बायोडाटा है उसको मिलाया जाएगा, कास्ट सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस जो भी आपका है उसको मिलाया जाएगा। और उसको जब आप पूरा मैच कर जाएगा उसके बाद वो सबसे सीनियर रेलवे अधिकारी के पास उसको फॉरवर्ड किया जाएगा। वहाँ पर 2 या 3 रेलवे अधिकारी हो सकते हैं, वहाँ पर आपको भी भेजा जाएगा। वहाँ पर जब आप जाइएगा तो सबसे पहले वो लोग आपस में डिस्कशन करेंगे, देखेंगे कि इनका नाम, पता, एड्रेस, जो भी इनका क्वालिफिकेशन हुआ सही है या नहीं है। जो भी ये अगर ईडब्ल्यूएस दिए हैं तो ईडब्ल्यूएस इनका जो हम नोटिफिकेशन में दिए थे उसे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जो ये फॉर्म भरते समय यही दिए थे और अभी जो दे रहे हैं वो सेम है कि नहीं है, वो आपको वहाँ पर वो लोग देख लेंगे। जब पूरा आपका मैच कर जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तो उस समय आपसे वो लोग बात करेंगे 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। वो लोग आपसे एक प्रकार से कही तो आपका इंटरव्यू लेंगे। जब मेरा भी आरपीएफ का फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सबसे सीनियर पदाधिकारी के टेबल पर पहुंचा तो वहाँ पर 3 SP
और एक एसएसपी थे। वो लोग आपस में पहले बातचीत कर लिए, डिस्कशन कर लिए, देख लिए पूरा मैच कर रहा है। उसके बाद हमसे वो लोग कम से कम 20 से 25 मिनट तक बात किए थे। मेरा पूरा जीवनी के बारे में वो लोग, कब से हम मैट्रिक किए, इंटर किए, ग्रेजुएशन किए, कब से हम रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे का मेरा ये कौन सा अटेम्प्ट है, मेरा सोच रेलवे के प्रति क्या है, ये सब वो लोग जानेंगे, आपसे बातचीत करेंगे। अगर आपके पास भी अगर कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप उनसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद जब बातचीत कंप्लीट हो जाएगा उन लोगों का, तो आपसे बोलेंगे कि हम आपसे बातचीत कर कर हमको बहुत अच्छा लगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप जब रेलवे में आइएगा तो आप बहुत बेहतर काम कीजिएगा। उसके बाद जो आपका डॉक्यूमेंट रहेगा, जो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो बायोडाटा फॉर्म फिलअप किया रहेगा, उस पर वो लोग साइन कर देंगे। जितना भी वहाँ पर रेलवे अधिकारी रहेंगे सब कोई साइन करेंगे अपना। उसके बाद आपको एक और फॉर्म दिया जाएगा जो आपको खुद से भरना होता है, 2 कॉपी भरना होता है, उसको स्टेशन फॉर्म। वो फॉर्म होता है, एक रेलवे अपने पास रख लेगा और एक जो फॉर्म रहेगा वो आपके डिस्ट्रिक्ट में भेज देगा पुलिस वेरिफिकेशन के लिए। सबसे पहले वो लोग डीएम ऑफिस में भेजते हैं। डीएम ऑफिस में एक ओएस ऑफिस होता है, ओएस ऑफिस में पार्सल आता है। उसके बाद पार्सल रिसीव होके वो समान शाखा में चला जाता है डीएम ऑफिस के। उसके बाद वहाँ पर फाइल मेंटेनेंस हो जाता है आपका। उसके बाद आपका एसपी ऑफिस जाता है, एसपी ऑफिस से फिर आपका जो लोकल थाना रहता है, थाना पर चला जाता है। उस स्टेशन फॉर्म में गांव के 2 आदमी का नाम, उनका मोबाइल नंबर, उनका फुल एड्रेस आपको भर कर देना होता है। जो आप 2 आदमी का नाम, पता, फुल एड्रेस आप भर कर दिए रहेंगे, थाना उन्हीं के पास कॉल करेगा और उनसे पूछेगा ये दीपक है, ये राहुल है, क्या ये कभी लड़ाई झगड़ा किए हैं, क्या इनके प्रति कोई दीवानी या फौजदारी मुकदमा है, इनका नेचर कैसा है। वो लोग बताएंगे कि हाँ ये लड़का है, बहुत अच्छा है, इनके प्रति कोई केस फौजदारी मुकदमा, दीवानी फौजदारी नहीं है। उसके बाद वो जो थाना का प्रभारी रहेंगे वो साइन कर देंगे कि हाँ इनका कैरेक्टर बहुत साफ सुथरा है, अच्छा है। फिर उसको वो लोग स्पीड पोस्ट कर देंगे एसपी ऑफिस के पास, एसपी ऑफिस फिर डीएम ऑफिस के पास, फिर स्पीड पोस्ट कर देता है। डीएम ऑफिस आपके हेड क्वार्टर में वो भेज देते हैं। इस प्रकार आपका पुलिस वेरिफिकेशन होता है। जब आप वहाँ पर स्टेशन फॉर्म जमा कर दीजिएगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरा पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको बताया जाएगा कि आपका कल या परसों या इस डेट से आप लोगों का मेडिकल होगा। आप लोग अभी घर मत जाइएगा, सबसे पहले मेडिकल बता दिया जाएगा कि रेलवे का ये मेडिकल है, इसमें आप लोग जाइए। उसमें आप लोग का सबसे पहले चालान कटेगा, रसीद कटेगा। जैसे हम लोग का आरपीएफ का मेडिकल हुआ, सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, फिर हम लोग को मेडिकल हॉस्पिटल भेजा गया। वहाँ पर हम लोग का 24 रुपये का चालान कटा हुआ था, रसीद, मान लीजिए रसीद कटा हुआ था मेडिकल के लिए। हम लोग रसीद कटवा लिए और जिस दिन हम लोग का मेडिकल होना प्रारंभ हुआ उस दिन हम लोग से वो रसीद ले लिया गया जो हम लोग अपना पैसा देकर 24 रुपये का कटवाए थे मेडिकल के लिए। और आरपीएफ का मेरा मेडिकल 8 दिन चला हुआ था और आप लोगों का भी मेडिकल 1-2 दिन में कंप्लीट नहीं होगा, कम से कम 6-7 दिन, 8 दिन आप लोगों का भी मेडिकल चलेगा। एक अंग का जांच करेगा, जो भी आपका मेडिकल का क्राइटेरिया है उसके प्रति आपका पूर्ण रूप से जांच किया जाएगा। मेडिकल मेरा कैसे हुआ था और आप सभी का मेडिकल कैसे होगा, इससे जो आगे वीडियो लेकर आएंगे उसमें हम मेडिकल के बारे में हम डिस्कस करेंगे, आप सभी से एक्सप्लेन अपना साझा करेंगे कि मेरा मेडिकल कैसे हुआ था। उसके बाद आप लोग वो रसीद लेकर आ जाइएगा, आप लोग का पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा और मेडिकल के लिए आप लोग तैयार हो जाएंगे। जिस दिन आपको मेडिकल का डेट दिया जाएगा उस दिन आप लोग उस रेलवे हॉस्पिटल में जाइएगा। आई होप आप सभी समझ गए होंगे कि आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होगा। हम ये बता देना चाहते हैं एक और कि मान लीजिए कि अगर किसी के पास EWS में कोई गड़बड़ी हो गया, मान लीजिए फॉर्म भरते समय कोई डेट या डिजिट इधर उधर हो गया या गलत हो गया या जो मांगा था वो आप वहाँ पर फिलअप नहीं कर पाए थे, तो आपको वहाँ पर वो छाटेगा नहीं, आपसे बोलेगा कि हम 1 माह का टाइम दे रहे हैं। रेलवे का जो फॉर्मेट है EWS या NCL का, अगर आपका NCL में इशू हो रहा है तो आपको NCL के बारे में बताएगा, EWS में अगर आपको इशू हो रहा है तो EWS के बारे में बताएगा कि जो हम फॉर्मेट दिए हुए हैं नोटिफिकेशन में उस फॉर्मेट पर जाइए। आप अपने अंचल अधिकारी या जो भी जिससे आप बनवाते हैं उससे बनवा कर लेकर आइए। इतनी तारीख को आप रिपोर्ट कीजिएगा हेडक्वार्टर में, आपको वहाँ पर वो छाटेगा नहीं। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लगभग 100 में 100%
मतलब सभी लड़का कंप्लीट हो जाते हैं। जो भी दिक्कत होता है मेडिकल में दिक्कत होता है, मेडिकल में अगर आपके बैच में 10 लड़का है ना, तो 1 या 1.5 लड़का, 1 या 2 लड़का को वो लोग मतलब रेफर कर देते हैं कि आपका यहाँ पर इशू है। हम इससे आगे वाले वीडियो में हम मेडिकल में चर्चा करेंगे कि कौन कौन सा शरीर के अंग पर सबसे ज़्यादा वो लोग प्राइवेसी देते हैं रेलवे वाले। अगर आप वो उसको ठीक कर लेते हैं मेडिकल से पहले, तो आप जाइएगा तो वहाँ से एक ही बार ब्रांच फिट हो जाइएगा, आपको कहीं इशू नहीं होइएगा। उसके बाद आपको रिप्लेसमेंट लिस्ट आएगा, उसके बाद आप ज्वाइनिंग कर जाएंगे। आइए, आई होप आप सभी समझ गए होंगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप सभी का कैसा होगा। और हम इस वीडियो में इतना ही, इससे आगे वाले वीडियो में मेडिकल से रिलेटेड हम लोग बातचीत करते हैं। जय हिंद।